इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप की नज़म से पहले एक खास बात सुनते हैं। इख्तिलाफ के बावजूद इख्तराम से पेश आना कमजोरी नहीं बेहतरीन तरबियत की दलील है। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अगला जो मिसरा है उस पे, इस दुआ पे आपका उठा हुआ हाथ और उसका संदेशा पूरे देश में जाएगा कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये मिसरा कौन पढ़ रहा है? इमरान पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? भारत का इमरान पढ़ रहा है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। क्या कहना भाई, अगर खड़े भी हैं तो आप इतना शोर ना करें ना कि मुझे डिस्टर्ब होने लगे पढ़ने के लिए। हाँ, आप बैठे रहिए या खड़े रहिए लेकिन सुकून से। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। वाह जिंदाबाद। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर, वाह, अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। वाह 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 वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। करौली वालों, बहुत जज्बाती होकर के मैं यहां खड़ा हूं। हाजी रुखसार ने बहुत खूबसूरत ये मुशायरा किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं एक बंद पढ़ता हूं। यहां इस तरफ तमाम ऐसे चेहरे बैठे हैं मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 50 सालों का दर्द महसूस कर रहा हूं। मैं यहां खड़ा हूं, हर दिन वतन परस्ती का सबूत मांगते हुए तमाम लोग, और इमरान प्रतापगढ़ी के ये मिसरे। थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल आपकी खामोशी चाहता हूं। चौथे मिसरे पे मुझे दुआ मिलनी चाहिए आपकी। मैं पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, वाह। दोस्तों वीडियो को लाइक। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह 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 वाह। मैं करौली में खड़ा होकर के एक अजीम शख्सियत को सलाम करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं विराट कोहली को, जिसने आज क्या शानदार पारी खेली है और पड़ोसियों को बता दिया कि बाप तो बाप ही होता है। विराट कोहली को सलाम। लेकिन कभी कभी, मेरा नाम इमरान है, मनिका यहां बैठी है, कभी कभी होता क्या है ना, फेसबुक के इनबॉक्स में, ट्विटर के इनबॉक्स में ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जब इस तरह के मैच होते हैं। मैंने तो कई साल से मैच देखना बंद कर दिया। संदेशे आते हैं कि आज तो मैच है, तुम तो उसी तरफ होगे क्योंकि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो कभी कभी चिढ़ होती है, पहले गुस्सा आता था। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
आइए दोस्तों, मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। फ़ायदा उलमा ने इस हदीस के कई मानी बयान फरमाए हैं। एक ये कि चूँकि मुअज्जिन की आज़ान सुनकर लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं जाते हैं, लिहाजा नमाजी ताबिया और मुअज्जिन असल हुआ, और असल चूँकि सरदार होता है इसलिए इसकी गर्दन लंबी होगी ताकि इसका सर नुमाया नज़र आए। दूसरा ये कि क्योंकि मुअज्जिन को बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा इसलिए वो अपने ज़्यादा सवाब के शौक़ में गर्दन उठा उठा कर देखेगा, इसलिए इसकी गर्दन लंबी नज़र आएगी। तीसरा ये कि मुअज्जिन की गर्दन बुलंद होगी इसलिए कि वो अपने आमाल पर नादम न होगा, और जो नादम होता है इसकी गर्दन झुकी हुई होती है। चौथा ये कि गर्दन लंबी होने से मुराद ये कि मुअज्जिन मैदान हश्र में सबसे मुमताज़ नज़र आएगा। बाज़ उलमा के नज़दीक हदीस शरीफ का तर्जमा यह है कि क़यामत के दिन मुअज्जिन जन्नत की तरफ तेज़ी से जाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि जिनको क़यामत की सख्त घबराहट का खौफ नहीं होगा, न उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा जब तक मखलूक अपने हिसाब व किताब से फारिग हो। वह मुश्क के टेलों पर तफरीह करेंगे। एक वो शख्स जिसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुरान शरीफ पढ़ा और इस तरह इमामत की के मुक्तदी इससे राज़ी रहे। दूसरा वो शख्स जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को नमाज के लिए बुलाता हो। तीसरा वो शख्स जो अपने रब से भी अच्छा मामला रखे और अपने मातिहतों से भी अच्छा मामला रखे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो शैतान बाआवाज़ हवा खारिज करता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि आज़ान न सुने। फिर जब आज़ान ख़त्म हो जाती है तो वापस आ जाता है। जब इक़ामत कही जाती है तो फिर भाग जाता है और इक़ामत पूरी होने के बाद फिर वापस आ जाता है ताकि नमाजी के दिल में वसवसा डाले। क्योंकि नमाजी से कहता है कि ये बात याद कर और ये बात याद कर, ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता है जो बातें नमाजी को नमाज से पहले ना याद थी। यहाँ तक कि नमाजी को ये भी ख्याल नहीं रहता कि कितनी रकातें हुई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, शैतान जब नमाज के लिए आज़ान सुनता है तो मकाम रूह तक दूर चला जाता है। हज़रत सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मकाम रूह के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मदीना से 36 मील दूर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। हर जानदार और बेजान जो उसकी आज़ान को सुनते हैं इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। एक रिवायत में है कि हर जानदार और बेजान उसकी आज़ान का जवाब देते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 गुलाम थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह हमें खिदमत के लिए कोई खादिम दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों में से जो चाहो ले लो। उन्होंने अर्ज़ किया, आप ही पसंद फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक की तरफ इशारा करके फरमाया, इसको ले लो लेकिन इसको मारना नहीं, क्योंकि खैबर से वापसी पर मैंने इसको नमाज पढ़ते देखा है और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया है। हज़रत हंज़ला उसैदी रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 5 नमाजों की इस तरह पाबंदी करे कि वज़ू और औक़ात का एहतमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और इस तरह नमाज पढ़ने को अल्लाह ताला की तरफ से अपने ज़िम्मा ज़रूरी समझे तो इस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। हज़रत समूरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ दोज़खियों को आग उनके टखनों तक पकड़ेगी और बाज़ के उनके घुटनों तक पकड़ेगी और बाज़ों को उनकी कमर तक पकड़ेगी और बाज़ को उनकी हसेली गर्दन के नीचे की हड्डी तक पकड़ेगी। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत बदतरीन आदमियों पर ही कायम होगी। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।